भी ग्रीवेंसेस हैं वो जनहित के ग्रीवेंसेस हैं। झूठ मूठ का तो हम शोर नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तभी कर रहे थे। जवाब देना होता है कि भाई आपकी सड़क क्यों नहीं बनी, आपको धान का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, पैक्स। ग्रीवेंसेस हैं वो जनहित के ग्रीवेंसेस हैं। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो है हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सारे जो है उनके लिए परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जब प्रोजेक्ट होम के गेट के बाहर भी बैठे हुए हैं हमारे युवा, तो क्योंकि अब समय काफ़ी बीत चुका है, अगर अब जो है हम एक्शन मोड में नहीं आते हैं और जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो आगे जो, क्योंकि समस्या का निवारण होने में भी थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो था जो हमने जारी किया था चुनाव में कि हम ये करने वाले हैं, उसको लेकर जो है हम सब परेशान हैं। और ये इन्हीं बातों को आज हमने जो है माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि इस पर हम अब बात करना जो है आगे शुरू करें। केस तो चलता रहेगा सरकार में, कोई नाराज़ होगा कोई करेगा, लेकिन सरकार चलनी चाहिए और अच्छे से चलनी चाहिए। और जैसे हाथ की हर उंगली बराबर नहीं होती वैसे ही हम सब भी हैं, लेकिन हम सब के बिना चलेगा नहीं। हाथ का एक भी उंगली नहीं रहेगा तो हाथ ठीक से काम नहीं करेगा, तो हम सब भी वैसे ही हैं। हाँ, परेशानी होती है तो हम सब उसको जो है बताते हैं आकर, और यहाँ आने का कारण, लगातार जो है संपर्क में रहने का कारण भी यही था कि अगर कहीं त्रुटि है, कहीं समस्या है, और आप लोगों के सामने है जो भी है, जहाँ भी आवाज़ उठाई है, जैसे आपने देखा है कि हमारे माननीय सदस्य ने आवाज़ उठाई, बड़ा न्यूज़ में था उस समय ट्विटर के माध्यम से, और आज हमने देखा कि उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो झूठ मूठ का तो हम शोर नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तभी कर रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि जो हमारे राज्य में जो पुलिस है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। एक मामला ममता जी ने उठाया था जिस पर मैंने सवाल खड़े किए थे, और आप देख रहे हैं जांच उपरांत उसमें कुछ निराकरण हुआ है। ये आधी कार्रवाई, इसमें और भी लोग संलिप्त हैं और वो भी पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित कराना है। और जहाँ तक हम लोगों के मिल के बैठ कर बात करने की वजह यह है कि हमारे कार्यकाल का 1.5 साल बीत चुका है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वादे जनता के बीच में किए थे जिनको सुन के मान करके युवा हो, महिला हो, किसान हो, वो आज हमें चुन करके लेकर के आई है। गठबंधन की सरकार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए ताकि सभी कामों का समन्वय सही से हो सके। और जो वादा करके हम आए हैं, हमें भी क्षेत्र में वापस जाना होता है, लोगों को जवाब देना हम लोग लगातार उठाते रहें। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों का भी संयम खत्म हो रहा है। लोग हमसे समाधान चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों की बातचीत थी। सारे हैं सड़कों पर हैं आज युवा। हम लोगों ने 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात की थी, आज 1.5 साल बीत चुका है और यह नियुक्ति वर्ष हम लोगों ने घोषित किया है। तो तमाम ऐसे समाधान जो पारा शिक्षक, टेट, पंचायत सचिव और बाकी लोगों की है, इसका निदान होना चाहिए। 14वें वित्त वाले लोग हैं, तो ऐसे संविदा कर्मी जिनका काम तुरंत हो सकता है, वो सिर्फ हो जाने से लगता है मुझे 1 लाख लोगों का समायोजन हो जाएगा। इन कामों को करना, प्राथमिकता पे करना, इन सब चीज़ों की बात हम लोगों ने की है। हम लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए काम करने का। जो बेलगाम यहाँ पे प्रशासन है उन पर एक सख्ती होनी चाहिए। और जो हमारे अभी युवा साथी लोग जो आज धरने पे भी अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से कई लोग हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर के आज भी सरकार के सामने टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि भाई इन सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। तो वो सारे काम भी अभी अधूरे हैं। रीज़न रहा कोविड, लेकिन अब कोविड भी धीरे धीरे ख़त्म हो चला है, तो इन सब कामों पर भी तेज़ी लानी चाहिए, जिस सदन में हमने आज अपने विधायक दल के नेता को कहा है। हमारे सामने खड़ी है सभी विधायक, इन लोग से पूछ लीजिए, कोई विधायक नाराज़ नहीं है। इन लोगों ने कुछ कामों के लिए आए थे जो झारखंड के जनहित के लिए बेहतर हमको सुझाव दिए हैं, और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जो मैनिफेस्टो में हमारा जो बात हम जनता के बीच में रखने के काम किए थे उसका धरातल पर आए, उसी पर हम लोग का विचार